स्टोन एज से लेके तहरीक पाकिस्तान तक डिफरेंट पीरियड जो है हिस्ट्री के, उनको थ्रू म्यूरल डिस्प्ले किया गया है। किसी ज़माने में आप सबसे पहले देखें तो बेटा लोग पत्थरों में भी गारों में रहते थे, पत्थरों का ज़माना जिसको हम बोलते हैं, वो सारा कल्चर जो है वो शो किया गया है। फिर उसके बाद हमारी सबसे बड़ी तहजीब जो आ जाती है इंडस सिविलाइजेशन, दुनिया की 4 बड़ी तहजीबें जो हैं उसका एक कल्चर जो है वो शो करवाया गया। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड है, हिंदू पीरियड है। बेटा ये सारा हमने एक जर्नी जो है ना हमारी वो दिखाई गई है, टाइम लाइन जो है वो आप देख सकते हैं। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे किसकी हुकूमत थी? पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे किसकी हुकूमत थी? शाबाश, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। आपको पता है कि एक जंग आज़ादी भी हुई थी? कभी सुना है आपने? कौन सी जंग आज़ादी? जंग आज़ादी हुई थी 1857 में। तो बेटा हमारी पाकिस्तान की तहरीक कब चली थी, जिसकी बिहाफ पर हमने पाकिस्तान अपना वतन जो है वो हासिल किया? नहीं बेटा, ये जो जंग आज़ादी है ना 1857 की, उसके बाद हमने अपनी तहरीक चलाई थी, तहरीक पाकिस्तान। तो बेटा ये सारा ये आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, मूवमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये देखें 1857। बेटा इस जंग आज़ादी के बाद हमारी तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। तो तहरीक पाकिस्तान की जो एक तहरीक थी, इन 3 पर्सनैलिटीज़ का मेन रोल है। सबसे पहले ये कौन है? अल्लामा इकबाल ने क्या किया था? पाकिस्तान का ख्वाब देखा था बेटा, अपनी शायरी के जरिए उन्होंने मुसलमानों को बेदार किया। उसके बाद फिर ये कायदे आज़म ने क्या किया था? पाकिस्तान बनाया था। शाबाश बेटा, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर जो है वो कायदे आज़म ने की थी। और ये 3rd नंबर पे कौन है? फातिमा जान। इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने अपने भाई के साथ उनके हम कदम मिलाकर शाना बशाना चलकर हमारी तहरीक पाकिस्तान की जो तहरीक थी, इन्होंने घर घर जाकर फीमेल्स को मोटिवेट किया और इस तहरीक के अंदर इनका मेन रोल है। तो बेटा हमारी जो तहरीक पाकिस्तान की जो करारदाद है वो कहाँ पे पास हुई थी? किसी स्टूडेंट को आइडिया है? शाबाश। तो बेटा ये एक जो आप ओल्ड मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ना, इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इसकी इतनी अहमियत इस वजह से है, इस बिल्डिंग की, हमारी जो तहरीक पाकिस्तान की करारदाद है वो इसके लाहौर में मिंटो पार्क में यहाँ पे पास हुई थी, मीनार पाकिस्तान के अंदर। कब हुई थी? किस साल में हुई थी बेटा? 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च की जो हमें छुट्टी होती है ना वो इसी वजह से होती है। तो ये आपने सारी वो एक तहरीक जो थी वो देख ली। उसके बाद जब हम बात आजा स्टूडेंट सेक्टर में आ जाए बेटा, यहाँ पे स्टे करें इस साइड। हाँ, आपने इस साइड पे फोकस करना है। आप आगे होते थे। इस का जो सबसे फर्स्ट नाम है वो है सांदलबार। अभी जहाँ पे भी हम सांदलबार, सबसे फर्स्ट नाम है सांदलबार, देन लॉर्ड चनाब कॉलोनी, फिर लालपुर, फिर फैसलाबाद। तो स्टूडेंट हमारा जो एरिया है ना वो अंग्रेज़ों ने प्लान किया था, बनाने का मकसद क्या था? ये पूरी गैलरी जो है वो फैसलाबाद की हिस्ट्री को कवर करती है। इसमें सबसे पहले हमने जियोलॉजी दिखाई गई है कि हमारा जो फैसलाबाद सिटी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आप डिफरेंट मैप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं रिवर रावी एंड रिवर चनाब, जिसको हम रचना दोआबा के नाम से ये एरिया जो है फेमस है। तो पता है कि ऊपर जो आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं ना दोआबा, दोआबा की क्या डेफिनेशन है? दोआबा से कुछ समझ आ रही है आपको? दोआबा किसको बोलते हैं बेटा? 2 दरियाओं की दरमियानी सरजमीन को दोआबा बोलते हैं, जो 2 दरियाओं के सेंटर में आ जाती है। इसी तरह अगर आप देखें, ये आप एक रिवर चनाब का सीन देख रहे हैं सारा। यहाँ पे बड़ी वैल्यूएबल जो थी लकड़ी पाई जाती थी, शीशम, कीकर, जंड, कीकर वगैरह इस तरह से। तो बेटा अंग्रेज़ों ने जब इस जंगल को काटा है ना, साफ किया है, तो यहाँ पे जो शीशम की लकड़ी पाई जाती थी वो सारी यूरोप भेज दी उन्होंने वहाँ की तज़ीन और आइश के लिए। और बेटा फिर आपने बताया कि जंगलों के अंदर जो है वो बर्ड्स लाइक एनिमल्स वगैरह इस तरह से वो ये आप देख सकते हैं हमारे फैसलाबाद रीजन का फौना दिखाया गया है। दीज आर द 350 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स ऑफ दिस एरिया, जिनको केमिकल लगा के जो है वो स्टफ़ किया हुआ है। कुछ यहाँ पे परिंदे जो हैं मुकामी परिंदे हैं, कुछ यहाँ पे माइग्रेट करके आए। दीज आर ऑल द ओरिजिनल। थोड़ा पीछे हाँ उस साइड पे चले शायद। और ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ें जो है
हाँ बेटा थोड़ा फासला रखें। आ जाए स्टूडेंट, आप आ जाए, आप आ जाए शाबाश। बेटा ये भी आपको बताया ना, ये जो डिफरेंट पिक्चर आप देख रहे हैं ना कि दरिया के किनारे किस तरह से लोग अपना डेरा लगा के जो है वो रहते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो भी होता है और मर्द पानी और मर्द दोनों की फैसिलिटी होती है और वो जो अपनी डिफरेंट चीज़ें बना के जिसको हम इंडिजिनस क्रिएटिविटी बोलते हैं तो अपना इनकम का जो एक सोर्स डेवलप करते हैं। बेटा वो सारा सीन दिखाया गया है। बेटा हाथ ना लगाएं शोकेस को, इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे फोकस करें। अब आपको परिंदों ने पकड़ लिया है, इस साइड पे आ जाए, सीधे हाथ पीछे जो आ जाए बेटा, इस साइड पे आ जाए। ये एक कॉर्नर दिखाया गया है हमारा लोकल कल्चर जो है यहाँ का। आपने कभी गांव विजिट किया है बेटा? यस। गांव की लाइफ किस तरह से होती है? मिट्टी गांव की के लाइफ घर, कैसी होती है? मिट्टी के घर, बड़ी सादा सी लाइफ जो होती है ना, गांव के लोग बहुत कम फैसिलिटीज, उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती बेटा। तो गांव में किस तरह से बड़ी बड़ी हवेलियों का जो एक सीन होता है, गांव के स्कूल किस तरह से होते हैं और वो टाइम दिखाया गया है जब लोगों के पास बिजली की भी फैसिलिटी नहीं थी, तब भी लोग सर्वाइव करते थे। तो बेटा ये बड़ी सादा सी लाइफ जो है ना गाँव की, ये हमारा कल्चर दिखाया गया है। और उसके बाद अगर आप बेटा ये हाथ से चलने वाली चक्की है। अभी तो आपको पता है ना आटा पीसने का जो वर्क है वो मशीनरी पे होता है ना, इलेक्ट्रिक मशीनरी जो है, लेकिन किसी ज़माने में और ये हमारा फैसलाबाद सिटी जो है ये एग्रीकल्चर का सारा वर्क यहाँ पे होता है। जितने ये यहाँ की ग्रेन्स हैं बेटा, जितनी भी ग्रेन्स पाई जाती है ना फैसलाबाद सिटी के अंदर, उनके सारे सैंपल्स रखे हुए आप देख सकते हैं। और ये एक पिक्चर जो दिखाई गई है ना, इस बार के लोग जो थे उनकी पेशा वराना लाइफ कैसी थी बेटा। इस बार के लोग जो हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ के लोग जो थे गायें और बकरियाँ वगैरह बहुत शौक से पालते थे। और ये फिर आप ट्राइब दिखाई गई है। सबसे पहले पंजाब को कवर किया गया है। पंजाब का रवायती खेल कौन सा है? कबड्डी। बेटा हमारा कौमी खेल कबड्डी, शाबाश। फिर सबसे पहले पंजाब को कवर किया गया है। फिर उसके बाद हम अपने फैसलाबाद सिटी की बात करें तो सांदलबार रीजन के अंदर आपको पता है कि कुश्ती जो है ना सांदलबार का बड़ा रवायती खेल, तो पिक्चर वो भी आप देख सकते हैं। और बेटा ये क्या रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी स्टूडेंट्स आपको तो पता होगा बेटा, इसको चाटी बोलते हैं। चाटी क्या क्या करते हैं इसके साथ? लस्सी बनाते हैं, शाबाश। कभी पी आपने लस्सी? तो बेटा अभी ये चाटी का तो अभी भी यूज है, लेकिन इसका जो चढ़ना रखा हुआ है ना, तो एक सीक्वेंस के थ्रू जो है वो डिस्प्ले किया गया है। टाइमलाइन जितने भी टाइम पीरियड यहाँ पे इराज गुजरे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पुराना सिक्का जो है फर्स्ट पंचमाल मौर्यन टाइम पीरियड का 3rd BC सेंचुरी का, वो भी पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद कुषाण पीरियड है, मुगल पीरियड है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे किसकी हुकूमत थी? शाबाश, जिसको हम ब्रिटिश राज बोलते हैं। तो बेटा ये आप अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड के कॉइन्स देख सकते हैं। पाकिस्तान कब बना था? 1947। और पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन कब इशू हुआ? 1997 में। आपका मतलब है अभी 20 साल पहले। पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? 75। हाँ जी, तो बेटा 1947 में पाकिस्तान बन गया था और कुछ देर बाद में 1948 जनवरी 1948 में पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन इशू हुआ था, प्रॉपर कायदे आज़म की अप्रूवल के साथ, उनकी स्टैम्प के साथ। ये आप देख भी सकते हैं उनका रखा हुआ यहाँ पे कॉइन्स जो है कायदे आज़म के हाथों से, वो आप देख सकते हैं। अब आपने याद रखना है जनवरी 1948 में। बेटा ये हमारे रीजन के जो सूफी बुजुर्ग हैं हजरत सुल्तान बाहू, शोरकोट वाली साइड पे इनका दरबार है झंग में, उसका एक मॉडल दिखाया गया है। बेटा हाथ नहीं लगाना आपने, आगे आगे आ जाए। फिर क्ले स्टाइल की वर्किंग जो है वो भी दिखाई गई है। फिर उसके बाद ये दोनों शोकेस जो है मुगलिया दौर का जो कल्चर है बेटा, ये जो डिफरेंट बर्तन रखे गए हैं ये सिर्फ बर्तन नहीं है बेटा, ये वो बर्तन है जो हमारे रवायात कल्चर की अक्कासी करते हैं, जो हमें हमारे पुरखों से जोड़ते हैं, हमारी रवायात से जोड़ते हैं। किस तरह से उन्होंने बर्तनों के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ये आप एक कंटेनर देख रहे हैं, इसके ऊपर शाहजहां का नाम भी कुंदा किया हुआ है। और ये एक ट्रे रखी गई है, उसके ऊपर मोर है। उन्होंने बेटा बर्तनों के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन जो थे ना, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन, ये बड़े यूनिक बर्तन है। और उसके बाद पीछे डिस्प्ले की हुई कुछ पिक्चर्स हैं। हीरा रांझा स्टोरी सुनी है आपने? Yes. तो बेटा ये झंग वाली साइड की सांदलबार की लोक कहानी है। ये स्टोरी लिखी किसने है? हीरा वारिस बारिश शाबाश। बेटा सबसे बड़ी स्टोरी
स्टोरी जो लिखी है ना वो वारिस शाह ने लिखी है। फिर उसके बाद ये मुगल कैलीग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मुगल पीरियड, हाथ से लिखे हुए कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। बेटा थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ना शोकेस से पीछे होके, हाँ सबको नजर आएगा। सबसे पहले दीवान हाफिज का कलमी नुस्खा है, फिर उसके बाद ये दोनों कुरान पाक जो है वो हाथ से लिखे हुए 19th सेंचुरी के, इनका अगर आप बॉर्डर देखें तो गोल्ड प्लेटेड है। फिर उसके बाद ये पेपर मैशी वर्क आ जाता है। बेटा ये चीज़ों के ऊपर सारी डिज़ाइनिंग जो है ना वो पेपर के साथ, कागज़ के गुदे के साथ हुई है, जो देखने में तो चीज़ें बड़ी हैवी लगती हैं लेकिन ये बहुत लाइट वेट हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग पेपर मैशी वर्क से हुई है। और हीर रांझा की अगर हम बात करें बेटा, बड़े स्केल की सबसे बड़ी स्टोरी हीर रांझा है, उसके जो से हमारे रीजन। फिर उसके बाद सेकंड स्टोरी जो आती है वो मेजर साहब, एक सीक्वेंस के थ्रू जो है वो डिस्प्ले किया गया है टाइम लाइन, जितने भी टाइम पीरियड यहाँ पे इराज गुजरे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पुराना सिक्का जो है फर्स्ट पंचमार्क मौर्यन टाइम पीरियड का 3rd BC सेंचुरी का, वो भी पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद कुशान पीरियड है, मुगल पीरियड है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे किसकी हुकूमत थी? ब्रिटिश राज बोलते हैं। तो बेटा ये आप अंग्रेजों के टाइम पीरियड के कॉइन्स देख सकते हैं। पाकिस्तान कब बना था? 1997। और पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन कब इशू हुआ? 1997 में। आपका मतलब है अभी 20 साल पहले। पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? 75 years। हाँ जी, तो बेटा 1947 में पाकिस्तान बन गया था और कुछ देर बाद में 1948 जनवरी 1948 में पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन इशू हुआ था, प्रॉपर कायदे आज़म की अप्रूवल के साथ, उनकी स्टैम्प के साथ। ये आप देख भी सकते हैं उनका रखा हुआ यहाँ पे कॉइन्स जो है कायदे आज़म के हाथों से, वो आप देख सकते हैं। अब आपने याद रखना है जनवरी 1948 में। तो बेटा ये हमारे रीजन के जो सूफी बुजुर्ग हैं हजरत सुल्तान बाहू, शोरकोट वाली साइड पे इनका दरबार है झंग में, उसका एक मॉडल दिखाया गया है। बेटा हाथ नहीं लगाना आपने, आगे आगे आ जाए। फिर क्ले स्टाइल की वर्किंग जो है वो भी दिखाई गई है। फिर उसके बाद ये दोनों शोकेस जो है मुगलिया दौर का जो कल्चर है बेटा, ये जो डिफरेंट बर्तन रखे गए हैं, ये सिर्फ बर्तन नहीं है बेटा, ये वो बर्तन है जो हमारे रवायात कल्चर की अक्कासी करते हैं, जो हमें हमारे पुरखों से जोड़ते हैं, हमारी रवायात से जोड़ते हैं। किस तरह से उन्होंने बर्तनों के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ये आप एक कंटेनर देख रहे हैं, इसके ऊपर शाहजहां का नाम भी कुंदा किया हुआ है और ये एक ट्रे रखी गई है, उसके ऊपर मोर है। उन्होंने बेटा बर्तनों के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन जो थे ना, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन, ये बड़े यूनिक बर्तन है। और उसके बाद पीछे डिस्प्ले की हुई कुछ पिक्चर्स हैं। हीर रांझा स्टोरी सुनी है आपने? तो बेटा ये झंग वाली साइड की सांदलबार की लोक कहानी है। ये स्टोरी लिखी किसने है? हीर रांझा वारिस शाह। शाबाश बेटा, सबसे बड़ी स्टोरी जो लिखी है ना वो वारिस शाह ने लिखी है। फिर उसके बाद ये मुगल कैलीग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मुगल पीरियड, हाथ से लिखे हुए कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। बेटा थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ना शोकेस से पीछे होके, हाँ सबको नजर आएगा। सबसे पहले दीवान हाफिज का कलमी नुस्खा है, फिर उसके बाद ये दोनों कुरान पाक जो है वो हाथ से लिखे हुए 19th सेंचुरी के, इनका अगर आप बॉर्डर देखें तो गोल्ड प्लेटेड है। फिर उसके बाद ये पेपर मैशी वर्क आ जाता है। बेटा ये चीज़ों के ऊपर सारी डिज़ाइनिंग जो है ना वो पेपर के साथ, कागज़ के गुदे के साथ हुई है, जो देखने में तो चीज़ें बड़ी हैवी लगती हैं लेकिन ये बहुत लाइट वेट हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग पेपर मैशी वर्क से हुई है। और हीर रांझा की अगर हम बात करें बेटा, बड़े स्केल की सबसे बड़ी स्टोरी हीर रांझा है, उसके जो से हमारे रीजन। फिर उसके बाद सेकंड स्टोरी जो आती है वो मेजर साहब, लॉर्ड जनाब कलमी। बेटा अब थोड़ा पीछे होके देखेंगे ना आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं आपको बताती हूँ, आप खुले हो जाए, आगे आ जाए, बड़े स्टूडेंट आगे आ जाए। बेटा आपके तो सीखने की चीज़ है, छोटे बच्चों का इतना नहीं है और ना उनको समझ आएगी। अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था सेकंड गैलरी में, अंग्रेजों ने यहाँ पे सबसे पहले आके क्या किया था जब इस एरिया को प्लान किया? बेटा उन्होंने हमारा जो नहरी निज़ाम है ना, आपको पता है कि हमारा नहरी निज़ाम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और ये हमारी गुड लक है कि दुनिया के जितने भी नहरी निज़ाम का, दुनिया के तमाम बड़े निज़ामों में से हमारा नहरी निज़ाम सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी जो है हमारा पाकिस्तान इतना पीछे जा रहा है। बेटा ये आप जो एक बड़ा सा मैप देख रही हैं ना, ये एक बड़े से मैप पे फोकस करें। हमारा नहरी निज़ाम जो था वो भी अंग्रेज़ों ने बनाया
और यहाँ पे कन्वेंस का कोई सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने रेलवे का निज़ाम भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेटा इस बड़े से मैप के थ्रू जो है रेलवे का निज़ाम 1895 तक फैसलाबाद सिटी के अंदर जो है वो रेलवे का निज़ाम ब्रॉडवुड लाइन, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के अंदर जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। आपको पता है कि हमारे फैसलाबाद सिटी से पहले जो लालपुर का नाम था ना वो इन्हीं के नाम पे रखा गया, ब्रॉडवुड लाइन के नाम पे। और फिर पक्कामाड़ी, हाँ जी सर जेम्स ब्रॉडवुड लाइन, पक्कामाड़ी जो यहाँ पे सबसे पहले आबादी आबाद हुई थी। बेटा तारीख से हमें पता चलता है कि फैसलाबाद की आबादी का आगाज़ जो है वो पक्कामाड़ी से हुआ। यहाँ पे कुछ घर ऐसे थे जो पक्की ईंटों के बने हुए थे जिसको हम टेले बोलते हैं। फिर उसके बाद ये मुंशी फतेहदीन, बेटा ये अब्दुल्लापुर वाली साइड का जो एरिया है ना, अब्दुल्लापुर वाली साइड के एरिया का पता है, इनके बेटे हैं हाफिज अब्दुल्ला, उनके नाम पे फेमस है। क्यों फेमस है बेटा? इनके पास ना यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी थी। इन्होंने एक दफ़ा इनके जो बेटे थे ना हाफिज साहब, उन्होंने अंग्रेज़ को कुरान पाक की तिलावत की आयत करके ना उसकी वो सुनाई। बेटा वो अंग्रेज़ इतना इंप्रेस हुआ, उसने 4 मरतबा राजी जो थी वो उनको गिफ्ट में दी। तो इस वजह से वो जो अब्दुल्लापुर वाली साइड का जो एरिया है वो इनके बेटे के नाम के ऊपर फेमस है। और जो फतेहदीन थे ना, इन्होंने यहाँ पे 100+ मस्जिदें बनवाई हैं फैसलाबाद के अंदर। सबसे फर्स्ट बिल्डिंग मस्जिद जो है ना 1911 में वो इनकी बनाई पेंटिंग है, उन्होंने लालपुर म्यूजियम को गिफ्ट की है। फिर उसके बाद ये हमारे रीजन की आर्टिस्ट पर्सनैलिटी है जिसमें आप सबसे पहले ज़िया मोहयुद्दीन पाकिस्तानी एक्टर थे, वो उनको भी देख सकते हैं, उनका ताल्लुक भी लालपुर से था। अमिताभ बच्चन की वालदा तेजी बच्चन, वो भी हमारे लालपुर से बिलोंग करती हैं। फिर उसके बाद इकबाल बेगम है, जुबैदा आगा। कपूर फैमिली का पता है आपको? कपूर फैमिली कौन सी? बोले शाबाश। फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है कपूर फैमिली का। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बेटा उसके जो सिस्टर थे ना बावज दादलाए, उनका ताल्लुक भी हमारे रीजन से था। ये आप देख सकते हैं पृथ्वी कपूर, वो भी लालपुर से ताल्लुक था। फिर आफ्टर पार्टीशन वो लोग उधर माइग्रेट कर गए। फिर ये भगत सिंह का कॉर्नर दिखाया हुआ है। स्टूडेंट भगत सिंह वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की तहरीक चलाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। सिख बरादरी से इनका ताल्लुक है। ये जड़ा वाली साइड पे इनकी हवेली है। आपने कभी अगर विजिट भी करनी हुई, अब उनकी हवेली को भी पंजाब गवर्नमेंट ने एज अ म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया है। तो बेटा ये सारी उनकी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं। बेटा थोड़ा पीछे हो, पीछे, हाँ शाबाश, ऊपर नहीं जाना आपने। तो बेटा इसी रीज़न की वजह से जो उन्होंने तहरीक चलाई थी ना, पेंटिंग है, उन्होंने लालपुर म्यूजियम को गिफ्ट की है। फिर उसके बाद ये हमारे रीजन की आर्टिस्ट पर्सनैलिटी है जिसमें आप सबसे पहले ज़िया मोहयुद्दीन पाकिस्तानी एक्टर थे, वो उनको भी देख सकते हैं, उनका ताल्लुक भी लालपुर से था। अमिताभ बच्चन की वालदा तेजी बच्चन, वो भी हमारे लालपुर से बिलोंग करती हैं। फिर उसके बाद इकबाल बेगम है, जुबैदा आगा। कपूर फैमिली का पता है आपको? कपूर फैमिली कौन सी? बोले शाबाश। फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है कपूर फैमिली का। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बेटा उसके जो सिस्टर थे ना बावज दादलाए, उनका ताल्लुक भी हमारे रीजन से था। ये आप देख सकते हैं पृथ्वी कपूर, वो भी लालपुर से ताल्लुक था। फिर आफ्टर पार्टीशन वो लोग उधर माइग्रेट कर गए। फिर ये भगत सिंह का कॉर्नर दिखाया हुआ है। स्टूडेंट भगत सिंह वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की तहरीक चलाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। सिख बरादरी से इनका ताल्लुक है। ये जड़ा वाली साइड पे इनकी हवेली है। आपने कभी अगर विजिट भी करनी हुई, अब उनकी हवेली को भी पंजाब गवर्नमेंट ने एज अ म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया है। तो बेटा ये सारी उनकी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं। बेटा थोड़ा पीछे हो, पीछे, हाँ शाबाश, ऊपर नहीं जाना आपने। तो बेटा इसी रीज़न की वजह से जो उन्होंने तहरीक चलाई थी ना, जिसको कैसरी गेट बोलते हैं, फैसलाबाद सिटी के अंदर एक गुमटी और एक कैसरी गेट, ये दोनों तारीखी बिल्डिंग है जो सबसे पहले एक ही टाइम पीरियड में बनाई गई। तो ये मुहर्रम के दिनों में चनियोट में जो ताज़िए निकलते हैं ना, उसका एक ये चनियोट में सबसे बड़ा ताज़िया निकलता है। फिर उसके बाद ये हमारी डे टू डे लाइफ दिखाई गई है और ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस हैं जो हमारे कल्चर रवायात का हिस्सा है। और ये ब्लैक स्मिथ कॉर्नर है। ये बेटा पॉटर व्हील है, कुम्हार जो होते हैं ना मट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसकी सारी मैनुअल वर्किंग डिस्प्ले की गई है। स्टूडेंट इस साइड पे आ जाओ। अच्छा बेटा ये आप कुछ पिक्चर जो देख रहे हैं ना, ये हमारी फैसलाबाद सिटी का पूरा कल्चर दिखाया गया है थ्रू पिक्चर। यहाँ के लोगों का रहन सहन का जो अंदाज था, यहाँ पे रवायात क्या थी, यहाँ की सकाफत क्या थी। बेटा अगर आप 30-40 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ पे जो एक रवायती नाश्ता बनता था वो इस तरह से होता था। और यहाँ पे एक बड़ी फेमस रवायत थी गुड़ बनाने की, ये अभी भी कहीं बैकवर्ड एरिया में होगी, देखा है आपने? हाँ जी। तो बेटा ये हमारी पूरी एक कल्चर जो है ना हमारे फैसलाबाद सिटी का, वो थ्रू पिक्चर दिखाया गया है।
अंदर सूत काटने का पूरा वर्क करती थी। फिर खड्डी का छोटा मॉडल दिखाया हुआ है, इसके ऊपर कार्टून बनता हुआ आप देख सकते हैं। फिर 2 हैंडमेड शॉल दिखाई गई हैं। और बेटा ये हाथ ना लगाइए, टच करना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। बेटा ये खड्डी है, खड्डी इसको हम बोलते हैं खाटी भी, नॉट खाटी, खड्डी। एक्चुअल वर्ड जो है वो खड्डी है, ये खाटी ब्रांड है ना बेटा, वो नहीं, ये एक्चुअल वर्ड खड्डी है। ये पीछे डिस्प्ले किए हुए जो आप सैंपल देख रहे हैं ना, खेस और दरिया वगैरह, ये किसी ज़माने में हाँ जी इसी के ऊपर बन के रेडी होते थे। इवन कि ये जो हम कपड़े भी पहनते हैं, किसी ज़माने में इसी खड्डी के ऊपर बन के रेडी होते थे। बेटा इसको मैनुअल पावर लूम आप कह सकते हैं। अब तो सारा वर्क जो है वो मशीनरी के ऊपर होता है ना, लेकिन किसी ज़माने में इस खड्डी के ऊपर होता था। तो वो सारी रवायात जो हैं वो रखी गई हैं पूरी। आपको पता है कि हमारा फैसलाबाद सिटी पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में क्यों फेमस है? हाँ शाबाश। तो बेटा ये पूरी गैलरी टेक्सटाइल की पूरी वर्किंग जो है उसको कवर किया हुआ है, जिसमें डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी सैंपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पिनिंग व्हील रखा हुआ है कि किस तरह से यहाँ की ख़वातीन जो है वो घरों के अंदर सूत काटने का पूरा वर्क करती थी। फिर खड्डी का छोटा मॉडल दिखाया हुआ है, इसके ऊपर कार्टून बनता हुआ आप देख सकते हैं। फिर 2 हैंडमेड शॉल दिखाई गई हैं। और बेटा ये हाथ ना लगाइए, टच करना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। बेटा ये खड्डी है, खड्डी इसको हम बोलते हैं खाटी भी, नॉट खाटी, खड्डी। एक्चुअल वर्ड जो है वो खड्डी है, ये खाटी ब्रांड है ना बेटा, वो नहीं, ये एक्चुअल वर्ड खड्डी है। ये पीछे डिस्प्ले किए हुए जो आप सैंपल देख रहे हैं ना, खेस और दरिया वगैरह, ये किसी ज़माने में हाँ जी इसी के ऊपर बन के रेडी होते थे। इवन कि ये जो हम कपड़े भी पहनते हैं, किसी ज़माने में इसी खड्डी के ऊपर बन के रेडी होते थे। बेटा इसको मैनुअल पावर लूम आप कह सकते हैं। अब तो सारा वर्क जो है वो मशीनरी के ऊपर होता है ना, लेकिन किसी ज़माने में इस खड्डी के ऊपर होता था। तो वो सारी रवायात जो हैं वो रखी गई हैं। रेडियो देख सकते हैं, किसी ज़माने में इंटरटेनमेंट का सारा वर्क जो है वो इनके थ्रू लिया जाता था। जब LED LCD वगैरह कुछ नहीं होता था, तो बेटा ये रेडियो ही थे जो हमें इंटरटेन किया करते थे। फिर उसके बाद गिफ्ट के हवाले से बहुत पुरानी रवायती चीज़ें रखी गई हैं। हाथ से मैनुअल वर्किंग जो होती थी, मेडिसिन बनाने की जड़ी बूटी के थ्रू, उनसे रेलिवेंट सारी चीज़ें रखी गई हैं। फिर बेटा ये तीनों शोकेस जो है ना वो अरफा क्रीम के। आपको पता है कि अरफा क्रीम जिसने पूरी दुनिया में 9 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बेटा वो हमारे रीजन की पर्सनैलिटी है। सरगोदा रोड वाली साइड पे उनका गांव है चक्रांती वाली। अभी तो उनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई है। बेटा पीछे होके देखिए, थोड़ा पीछे शाबाश। बेटा सबसे पहले अरफा का बचपन दिखाया गया है, उसकी फैमिली है जिसमें उसके पेरेंट्स जो है उसकी फैमिली पूरी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी स्कूल लाइफ दिखाई गई है। स्कूल लाइफ में बेटा आप ही की तरह की वो एक बच्ची थी। ये देखें आप, उसकी अभी जिस तरह आप स्कूल गोइंग है, उसकी भी स्कूल लाइफ पूरी रखी गई है। यहाँ पे उसका यूनिफॉर्म है, उसकी डायरी रखी गई है। बेटा उसको स्टडी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का शौक है। अभी आपको भी बहुत सारी हॉबीज़ होगी ना आपकी भी। तो बेटा वो सिंगिंग भी करती थी, वो शायरी भी करती थी। उसकी सिंगिंग से रेलिवेंट उसका पियानो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। वो बुक रखी गई है जो बड़े शौक से पढ़ती थी। फिर उसके बाद बेटा ये उसकी अचीवमेंट है, जिसमें डिफरेंट मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, सदारती एजाज़ है जो उसको मुशर्रफ टाइम पीरियड में दिया गया। और बेटा फर्स्ट लैपटॉप जो उसको अपने फादर की तरफ से मिला। और स्टूडेंट अगर आप फोकस करें, ये वाली जो अरफा क्रीम की पिक्चर है ना, ये उसकी तब की पिक्चर है जब वो अमेरिका गई थी बिल गेट से मिली। आपको पता है बिल गेट कौन है? बिल गेट कौन है बताएं, शाबाश। हुई इस बिल गेट? दुनिया का बिल गेट बेटा माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है। और दूसरी बात, दुनिया की अमीर 3 पर्सनैलिटीज़ में से बिल गेट जो है वो एक है। उसके बारे में एक बड़ी रवायत है कि हज़ारों डॉलर भी अगर उसकी पॉकेट में से गिर जाए ना चलते हुए, तो बेटा उसके पास एक सेकंड का टाइम नहीं है कि वो डॉलर ज़मीन में से उठा ले, वो पलट के भी नहीं देखता। और उसने हमारी कौमी हीरो अरफा क्रीम से 10 मिनट की मुलाकात की। बेटा ये हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और फिर ये बिल गेट की तरफ से जो उसको बुक दी गई वो डिस्प्ले की हुई आप देख सकते हैं। फिर आपको पता है बहुत छोटी एज में उसकी डेथ हो गई थी, 16 साल की उम्र में। तो बेटा ये उसकी डेथ के बाद रिलेटिव फ्रेंड्स जो भी जानने वाले थे, इन सब के कमेंट्स हैं अरफा क्रीम के ऊपर। पाकिस्तान बनने से पहले जो एक जमात थी ना मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग नून वाली नहीं, मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाली। बेटा ये वो उसका ना एक मेन ऑफिस होता था यहाँ पे मिर्दुरी बाज़ार के अंदर। अभी तो खैर इन्होंने रिमूव करवा दिया है गवर्नमेंट ने।
उसकी बिल्डिंग का एक पूरा मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो बेटा वो जो ऑफिस होता था ना, तो जितनी भी वहाँ पे समाजी सियासी रौनकें जो थी, महफिलें वहाँ पे हुआ करती थी। और कायदे आज़म की कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं। बेटा लास्ट पे ये जो पिक्चर है ना कायदे आज़म की, ये तब की पिक्चर है जब फर्स्ट टाइम कायदे आज़म यहाँ पे आए थे लालपुर में इन 1942 में। बेटा जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं ना, ये उनके पर्सनल गार्ड रह चुके हैं। और ये सिटिंग मोइन बारी, इनका ताल्लुक भी लालपुर से है। ये थोड़ी देर पहले इनकी डेथ हुई है। बेटा ये इनको बड़ी अकीदत थी कायदे आज़म से, बड़ी मोहब्बत थी। और इनकी इतनी अकीदत मोहब्बत की वजह से कायदे आज़म ने इनको अपने पास ही रख लिया एज अ पर्सनल गार्ड। तो बेटा जब तक कायदे आज़म जना जिंदा रहे, इन्होंने अपनी सारी डिवोशन जो थी वो कायदे आज़म के लिए वक्फ कर दी। चलिए आप लोग भी जमाल हैं साथ क्यों थोड़े से आयशा वीडियो बनाना पूरी ऐसे ही सब बच्चों को ला